गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने गतिकी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और आज इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद में शुद्ध गतिकी की जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस हैं, सदिश अदिश, उनके गुणधर्म, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है और वो एक सूत्र को भी उत्पन्न कर रहा है। तो क्वेश्चन समझते हैं, पहले क्वेश्चन समझिएगा फिर देखते हैं। यदि कोई वस्तु समान त्वरण a से चल रही है, यानी हमें दिया गया है कि एक त्वरण a है जो एक समान है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो हमसे कहा गया है कि कोई वस्तु है जो समान त्वरण a से चल रही है, तो उसके द्वारा nवें सेकंड में पार की गई दूरी हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, जबकि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। nवें सेकंड में, देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो हम कहते हैं 2 सेकंड में और एक कहते हैं दूसरे सेकंड में, या सेकंड, जैसे हमने कहा कि 2 सेकंड और एक हमने कहा सेकंड दूसरे या सेकंड में। तो यहां पर या तीसरे सेकंड में या थर्डवें सेकंड में, तो इन दोनों में बहुत अंतर है। यहां पर तो पर्टिकुलर हम तीसरे की बात कर रहे हो, यहां पर 1 2 3 तीनों सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा इस चीज को कि हमसे पूछा गया है कि कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण a से चल रही है और उसके द्वारा nवें सेकंड में पार की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है और वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा है u। तो हम क्या जानते हैं, s = ut + ½ at²। अब हम यहां पर कहते हैं nवें सेकंड में n सेकंड में तय दूरी, समझिएगा। तो n सेकंड में तय दूरी Sn = u, t की जगह n आ जाएगा, +½ an², ठीक है। अब nवें में निकालनी है मेरे को, तो मैं क्या करूं, n और n से पहले वाला, समझिएगा, चौथा सेकंड और चौथे से पहले वाला तीसरा सेकंड, अगर इन दोनों का अंतर निकाल देता हूं तो चौथे सेकंड में, यानी पर्टिकुलर उन दोनों के डिफरेंस के बाद में जो अंतर आएगा वो कौन सा अंतर कहलाएगा, चौथे सेकंड में, चौथवें सेकंड में, ठीक है। तो यहां पर हम n-1 सेकंड में तय दूरी, तो ये हो जाएगी आपकी Sn-1 = un-1 + ½ an-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने n-1 सेकंड में तय दूरी निकाल दी। अब nवें सेकंड में, अब समझिएगा, nवें सेकंड में तय दूरी, तो अब क्या हो जाएगी, nवें सेकंड में तय दूरी Sn - Sn-1। तो इसमें से अगर मैं इसका अंतर निकाल देता हूं तो मेरा पर्टिकुलर वो अंतराल, चौथे और तीसरे के बीच के अंतराल की बात करते हैं। n हुआ मतलब n और n-1 के बीच का अंतराल, तो Sn-1 कर दें तो वैल्यू पुट करते हैं un + ½ an² इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं un, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, पहले हम ये लिख देते हैं Sn - Sn-1 = un + ½ an²। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले un - u + ½ इसके होल स्क्वायर को खोल देते हैं, तो -a/2 -an, ठीक है। ये आएगा, यहां पे हमने क्या किया, ½ an², ठीक है, इसका +1 और ये हो गया -2n, तो -an बचा। अब माइनस को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस को हमने ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया, तो जब माइनस को हमने ब्रैकेट में शिफ्ट किया तो जो टर्म्स माइनस की थी वो तो प्लस की हो गई, जो टर्म प्लस की थी वो माइनस की हो गई। तो यहाँ un से un कैंसिल हो गया, ½ an² से ½ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ, Sn - Sn-1 = u - a/2 + an। ये हमारे पास में यहाँ पर रिमेनिंग बचा और सब कट गया, ठीक है। इसके बाद जब हम इसमें से a/2 कॉमन ले लेते हैं प्लस का, समझिएगा, a/2 अगर मैं कॉमन निकालता हूं प्लस का, तो यहां पर मेरे पास a तो है लेकिन 1/2 नहीं है। कॉमन लेने का नियम ये कहता है कि जो टर्म आपके पास नहीं है आप उसी का डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर मेरे पास 1/2 नहीं है तो मैं इस 1/2 का ही इसमें डिवाइड करूंगा, तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये तो हो गया 2n इसमें, और यहां तो पूरा a/2 है तो -1। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया nवें सेकंड
किसी कण के द्वारा तय दूरी का। वापस रिपीट कर देता हूं मैं, nवें सेकंड का मतलब होता है n और n-1 के बीच का अंतराल nवां सेकंड कहलाता है। तो हमने यहाँ पर वही n सेकंड और n-1 सेकंड में तय की गई दूरी निकाली और उन दोनों के बीच के अंतराल को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की त्रिविमीय गति हेतु समीकरण निम्नानुसार दिए जाते हैं। तो क्या क्या समीकरण है? x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 5, y इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 और z इक्वल्स टू 2t प्लस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे त्वरण, वेग और विस्थापन पूछा है। तो सिंपल, ये तो आपके जो अपन ने अवकलन और समाकलन पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो त्वरण, वेग और विस्थापन पूछा है कितने कितने पे? t बराबर 0 और t बराबर 2 सेकंड पे। तो सबसे पहली चीज तो x उठाते हैं हम लोग, तो x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? वेग। तो यहां जब वेग देखते हैं तो वेग हो जाएगा आपका dx by dt इक्वल्स टू d by dt 3t स्क्वायर प्लस 5। 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस d by dt 5। ये तो 0 हो गया, ये हो गया 3 into 2t। तो ये कितना हो गया आपका? 6t। ये तो आ गया आपका वेग। ठीक है, यहीं से आप त्वरण निकाल लीजिए। तो यहां से त्वरण निकालेंगे तो dt by dt इक्वल्स टू d by dt देन 6t। 6 बाहर आ जाएगा, d by dt t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहां पर क्या बचा? 6। तो त्वरण तो आ गया तुम्हारा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग आपसे पूछा है t बराबर 0 और t बराबर 2 सेकंड पे। तो t बराबर 0 पर तो वेग कितना हो गया? 0, क्योंकि t की जगह 0 रखोगे। और t बराबर 2 सेकंड पर कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकंड। तो t बराबर 2 सेकंड पर ही हो गया आपका 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, विस्थापन की अगर बात करें तो ये विस्थापन का समीकरण है। इस विस्थापन के समीकरण में एक बार t बराबर 0 रख दीजिए, एक बार t बराबर 2 रख दीजिए और इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। ओके, इसके बाद में इसी तरह से y का करना है आपको। जो y वाला दे रखा है इसका भी एक बार आप पहले समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से वेग मिलेगा, फिर एक बार और अवकलन करेंगे, त्वरण मिलेगा, फिर उसके अंदर t बराबर 0 t बराबर 2 रखेंगे। देखिए कैसे, ये y हमारे पास है, तो यहां पर d by dt ऑफ y। ठीक है, ये वेग हो गया क्योंकि ये मेरे लिए विस्थापन है, स्थिति है। तो यहां पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन है माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2। तो अलग अलग कर दें इसको, तो ये t स्क्वायर माइनस आगे लगा देते हैं प्लस 3 और 2। ठीक है, t स्क्वायर का अवकलन 2t, t का अवकलन 1 और 2 का अवकलन 0। तो ठीक है, अब क्या देखना है? त्वरण भी देखना। तो त्वरण क्या कैसे निकलता है? वेग का एक बार अवकलन कर दो। ठीक, अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो आपका त्वरण कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेग देखना है t बराबर 0 और t बराबर 2 पर। तो t बराबर 0 पर वेग देखते हैं, तो t की जगह 0 रख दो। t की जगह जैसे 0 रखोगे ये टर्म 0 हो गई, 3 बचा। ठीक है, t बराबर 2 पर देखते हैं, तो t बराबर 2 पर रखेंगे तो t की जगह जैसे 2 का 2 into 2 4 माइनस का 4 -4 प्लस 3 तो -1 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका वेग आ गया। और विस्थापन देखोगे तो एक बार t बराबर 0 रख दो, तो t बराबर 0 रखोगे तो t बराबर 0 पर विस्थापन -2 और t बराबर 2 रखोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 6 और 6 0। तो t बराबर 2 पर विस्थापन अगर हम देखें तो एक बार t बराबर 0 पर तो -2 आएगा और t बराबर 2 पर 0 आएगा। तो
तो इस तरह से हम जेड अक्ष के लिए भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर वेग और विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु 5वें सेकंड में 65 मीटर और 9वें सेकंड में 105 मीटर दूरी तय करती है, तो यह 20वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 5वें सेकंड में 65 मीटर, 9वें सेकंड में 105 मीटर दूरी तय करती है, तो यह 20वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? गति के 20 सेकंड में चली गई दूरी भी ज्ञात करो, यानी 20वां सेकंड भी निकालना है और 20 सेकंड में दूरी भी निकालनी है। तो सबसे पहले तो nवें सेकंड में तय दूरी कि nवें सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की। तो फॉर्मूला क्या है? s इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन 5वें सेकंड में तय दूरी कितनी बता रहा है? ये 65 मीटर। तो 5वें सेकंड में तय दूरी है आपकी 65 मीटर। तो यहां पर S5 2 इंटू 5 माइनस 1। ठीक है, तो यहां जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो S5 तो 65, ये हो गया 9। ठीक है, तो यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन जो आई है, ये आई है 65 इक्वल्स टू u प्लस 9a। इसको पूरा लिखते हैं, 65 इक्वल्स u प्लस 9a बाई 2। यह आपकी पहली इक्वेशन आ गई कौन से सेकंड में? 5वें सेकंड में। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है 9वें सेकंड में 105 मीटर दूरी तय करता है। तो 9वें सेकंड में तो S9 इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2। इस ऊपर वाले फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी हमने, n की जगह 9 रख दिया। अब S9 कितना दे रखा है? 105। u प्लस a बाई 2 और ये 9 18 माइनस 1 17, तो ये हो गया u प्लस 17 बटे 2a। ये आपकी समीकरण 2 आ गई। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने यहां पर निकाल ली। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि मुझे त्वरण का मान निकालना है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को इसलिए घटाया जा रहा है क्योंकि हमें यहां पर त्वरण का मान ज्ञात करना है कि त्वरण का मान कितना आएगा। तो यहां पर हम 105 लेफ्ट साइड ले लेते हैं पहले, फिर राइट साइड लेते हैं माइनस, तो u से u कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो ये आया 40 बराबर 8a बाई 2, 2 से ये 4 10 गया, तो a बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये a की वैल्यू आ गई आपकी, यानी ये आपका त्वरण आ गया। ठीक है, अब इस a के मान को किसी भी एक समीकरण में रखते हैं और वहां से u का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे पास u भी अननोन है। तो समीकरण 1 से तो 65 इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2, 2 इंटू 5 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 5। तो 65 इक्वल्स टू u प्लस 45, तो u कितना आ गया तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा प्रारंभिक वेग भी आ गया। ठीक है, तो अब जो जो मुझे चाहिए था, मेरे पास प्रारंभिक वेग आ गया, मेरे पास में त्वरण आ गया। तो अब प्रारंभिक वेग और त्वरण दोनों चीजें मेरे पास हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालता हूं, 20वें सेकंड में तय दूरी। तो देखिएगा 20वें सेकंड में तय दूरी, फॉर्मूला भाई S20 इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2, 2n माइनस 1। तो
तो ये u तो कितना दे रखा है तुम्हें 20 प्लस a कितना है इंटू 39 S20, तो ये हो गया तुम्हारा 20 प्लस यहाँ 39 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 195, ये हो गया 215 मीटर। तो ये आ गया आपका 20वें सेकंड में तय की गई दूरी 215 मीटर, 20वें सेकंड में तय दूरी। अब 20 सेकंड में तय दूरी देखिएगा अब अंतर कैसे आता है। अब पूछा है हमसे 20 सेकंड में तय दूरी, ठीक है, क्योंकि यहीं से हम इस क्वेश्चन से डिफरेंस निकाल सकते हैं कि nवें और n सेकंड में अंतर क्या होता है। जैसा मैं बता रहा था आपको कि nवां सेकंड क्या होता है और n सेकंड क्या होता है। n सेकंड मतलब टोटल और nवां मतलब पर्टिकुलर उस सेकंड की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहां पर हम 20 सेकंड में तय दूरी निकाल रहे हैं, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देन u तो है आपका कितना था u कितना निकाला हम लोगों ने 20 इंटू 20 प्लस 1/2, a हो गया 10 देन 20 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 400 प्लस 5 इंटू 400, तो ये आ गया 400 प्लस 2000, तो ये कितना हो गया आपका 2400 मीटर। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस, nवें सेकंड में 20वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी थी 215 मीटर और 20 सेकंड में तय दूरी कितनी आई 2400 मीटर। तो इसका मतलब निश्चित हो गया कि जब हम nवें सेकंड की बात करते हैं तो पर्टिकुलर हम सिर्फ उस nवें सेकंड को उठा रहे हैं, और जब हम n सेकंड की बात करते हैं तो उसके अंदर हम उस टोटल टाइम को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है n और nवें सेकंड में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरह समझिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सदिश अदिश इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।